ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जिसको जानते हुए भी हम अनजान हैं। ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान क्यों करें? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले, ध्यान सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा विचार आता होगा कि ये सब हमारे लिए नहीं है, ये सब बूढ़े होने के बाद किया जाता है, मतलब कि इसे भजन कीर्तन की तरह और एक प्रार्थना की तरह मानते हैं। लेकिन ध्यान इससे हटकर एक अलग ही चीज है। मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बनाए रखना है, हमारे विचारों को नियंत्रित करना है। इस दुनिया में सबसे विचित्र और सबसे रहस्यमय अगर कोई चीज है तो वो है हमारा दिमाग। इसके ऊपर कई सारे स्टडीज और रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे समझ पाना काफी मुश्किल है। और ऐसी ही एक रिसर्च रिचर्ड डेविडसन ने की थी, जो कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री के प्रोफेसर है और सेंटर फॉर हेल्थी माइंड्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा ही है, फिर भी ये हमारे पूरे शरीर की एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर नहीं है, तब हमारा दिमाग उसके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पे काम कर रहा होता है। ये मोड हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच का एक कनेक्शन है, जो हमारे विचारों, हमारे इमोशंस, हमारे सपने और हमारी उम्मीदों को स्टोर करके हमारी एक खुद की दिमाग में स्टोरी बनाता रहता है। हर इंसान के दिमाग में उसकी खुद की एक स्टोरी होती है और ये प्रोसेस 24 घंटे चालू ही रहती है। जब हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तब ये डिफॉल्ट मोड बहुत ही तेजी से काम कर रहा होता है, जो कि हमारे सभी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते जाता है और एक दिमागी स्टोरी बनाते रहता है। रिचर्ड डेविडसन ने 2 ग्रुप के लोगों पे रिसर्च किया, जिसमें एक ग्रुप में ऐसे लोग थे जो कई महीनों से मेडिटेशन करते आ रहे थे और दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग थे जिनका मेडिटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं था। इन दोनों ग्रुप में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी के ब्रेन को स्टडी किया गया और पाया गया कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे थे उनके दिमाग में ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत ही तेजी से काम कर रहा था, और जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनके दिमाग में इस नेटवर्क की गति बहुत ही धीमी थी। मतलब कि मेडिटेशन इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को इंटरप्ट करता है, यानी उसकी प्रोसेस में दखलगिरी करता है। जब हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, तो ये डिफॉल्ट मोड कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट करता है जो हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। लेकिन ध्यान करने से इसकी गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा सबसे सरप्राइजिंग चीज ये देखी गई कि जो लोग लंबे समय से मेडिटेशन करते आ रहे थे उनके दिमाग में हाईली गैमा वेव एक्टिव थे। Nobody had ever seen these kinds of signals before for this length of time, and what we were looking at are gamma oscillations in the brain. They're very fast frequency. जब वो मेडिटेशन नहीं कर रहे होते तब भी उनके दिमाग में ये गामा वेव्स ज्यादा एक्टिव देखे गए। अब जिनको नहीं पता कि गामा वेव क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे दिमाग में हर सेकंड कोई न कोई वेव एक इलेक्ट्रिक पैटर्न की तरह उत्पन्न होती है, जो एक फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है और हमारी मेंटल सिचुएशन के हिसाब से ये बदलती रहती है। और इन वेव्स को 5 प्रकार में बांटा गया है, जो है डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स और गामा वेव्स। और इन सब में से गामा वेव्स सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी है। ये ज्यादातर तेज दिमाग वाले व्यक्ति में ही पाई जाती है। जब ये वेव्स हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है तो कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से पहुंचती है, और यही वो वेव है जो मेडिटेशन के दौरान उत्पन्न होती है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान से हमारे दिमाग में क्या क्या होता है और वो कैसे हमारे दिमाग को असर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हम ध्यान करें कैसे? ध्यान करने का सबसे सही तरीका कौन सा है और किस समय और कितने समय तक हम ध्यान कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर क्रिया हो रही है वहाँ पे ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान करने का मतलब है कि एक सीमित समय के लिए अपनी सोचने की शक्ति पर विराम लगाना। ज्यादातर लोग एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को ही ध्यान कहते हैं, लेकिन एकाग्रता ध्यान नहीं है। जब आप खुद के सभी प्रकार के एफर्ट को छोड़ देते हैं तो ध्यान वहीं से शुरू होता है। मतलब कि खुद को एफर्टलेस स्थिति में लेकर जाना ही ध्यान है। और इस अवस्था तक पहुंचने के तरीके बहुत सारे हैं, जिसे ध्यान के प्रकार कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल और सबसे कारगर तरीका बताने वाला हूँ, जो मैं खुद भी करता हूँ और जिसके रिजल्ट मिलने की संभावना भी अधिक है। और उस ध्यान की क्रिया का नाम है विपासना ध्यान। विपासना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है, लेकिन समय के साथ ये मेडिटेशन टेक्निक लुप्त हो गई थी। लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने इसे पुनः खोज निकाला था।
भगवान बुद्ध को इसी मेडिटेशन से एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। विपासना का मतलब है कि जो चीज जैसी हो उसे उसी प्रकार से जानना या देखना। विपासना मेडिटेशन करने का फायदा ये है कि आप इसमें अपनी डीपेस्ट टू डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। अगर आप विपासना मेडिटेशन सेंटर पर मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि आर्य मौन, रात का भोजन नहीं मिलेगा, आप अपने साथ किसी भी चीज जैसे मोबाइल, किताब, पेन कुछ भी नहीं रख सकते। इसके अलावा आपको यहाँ पंचशील का पालन करना होता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और कोई भी नशा नहीं करना होता। वहाँ पे आपको इन सभी नियमों को 10 दिन के लिए अपनाना पड़ता है। ये बिल्कुल हमारे योग के 8 अंग के जैसा ही है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन होता है। लेकिन अगर आप इसे घर पर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पे ध्यान लगाने से शुरू होती है। आप आराम से कहीं शांत जगह पे बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दो। अभी सांसों पे ध्यान लगाना मतलब कि अपनी सांसों को सिर्फ आते जाते देखना। आपको अपनी सांसों को बदलना नहीं है, ना ही गहरा करना है और न ही तेज। आपको अपनी सांस जो भी स्थिति में अंदर बाहर आ रही है उसे बस देखना है। अभी सांसों पे ध्यान लगाने के पीछे 2 रीजन है। पहला तो एक नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का है, मतलब हर 8 सेकंड में हमारे दिमाग में एक दूसरी थॉट आ जाती है। तो उस 8 सेकंड के साइकिल को तोड़ने के लिए सांसों पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में आने वाले विचारों का प्रवाह धीमा हो जाए। अभी दूसरा रीजन ये है कि सांस से ही हमारी आत्मा और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। हमारी सांस इन दोनों के बीच का एक सेतु है। अगर आप सांसों को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपको अपना शरीर और अपनी आत्मा अलग महसूस होंगी। हमारा पूरा जीवन हमारी सांसों पे सवार है। हमारी हर एक सिचुएशन में हमारी सांसों का अहम रोल होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो आप पाएंगे कि आपकी हर एक इमोशनल सिचुएशन में आपकी सांसों में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलती है। जब आप गुस्से में होते हो तब आपकी सांसों की पैटर्न अलग होती है। जब आप इमोशनल होते हो तब आपकी सांस की पैटर्न अलग होती है, और वैसे ही जब आप स्ट्रेस में होते हो तब भी आपकी सांस की पैटर्न अलग होती है। मतलब कि हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे पूरे बिहेवियर और हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही अपने इमोशंस को बदलोगे तो आपकी सांस बदल जाएगी, और अगर आप सांस को बदल दोगे तो आपके इमोशंस बदल जाते हैं। इसीलिए विपासना में सांस को इतना महत्व दिया गया है। अगर आपने अपनी सांस को जान लिया मतलब आपने सब कुछ जान लिया। इसीलिए आप रोज आराम से आधा घंटा बैठे और अपनी सांसों को आते जाते देखें। अपनी सांसों को अंदर जाते और बाहर आते हुए महसूस करें। आप इसे थोड़े दिन करोगे तो आपको अपनी नोज के पास कुछ सेंसेशन फील होने लगेंगी, और फिर आपको धीरे धीरे पूरे शरीर में सेंसेशन फील होने लगती है। अब सांसों पे ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है। आपको अपने सभी एक्शन, अपने शरीर और अपने मन के प्रति भी अवेयर रहना है। मतलब आपको हर एक चीज के प्रति अवेयरनेस लानी है। जैसे कि अगर आप चल रहे हो तो पूरे होश के साथ चलो। चलते टाइम आप अपने पैर कैसे आगे बढ़ा रहे हो, अपने हाथ कैसे हिला रहे हो, इन सभी के प्रति अवेयर यानी कि पूरे होश के साथ चलो। आप नहाते समय भी उसे महसूस करो। आपके ऊपर जो पानी गिर रहा है और उससे जो आनंद मिल रहा है उसको पूरी फीलिंग के साथ महसूस करो। आप जब भी किसी चीज को देख रहे हो तो उसे पूरे होश के साथ देखें। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे आप पूरे होश के साथ ऑब्जर्व करें कि इस वीडियो में कौन से शब्दों को बोला जा रहा है, कौन सी लाइन बोली जा रही है और क्यों बोली जा रही है। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करो। मतलब आप दिन में जितने भी काम करते हो उन्हें पूरे होश के साथ ऑब्जर्व करो, और ऐसा बिल्कुल आपके मन के साथ भी करना है। आप जैसे ही फ्री होते हो तो अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को ऑब्जर्व करो। आपके मन के पर्दे पर जो भी विचार गुजर रहे हैं बस उनके दृष्टा बनो। आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं उन्हें भी देखो। आपको अपने विचारों को बदलना नहीं है। जो भी आपके मन में चल रहा है उसे बस ऑब्जर्व करना है। आपको सुनने में ये बहुत ही सिंपल लगता होगा, लेकिन करने में ये उतना ही मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बस बेहोशी में ही जी रहे हैं। ज्यादातर लोग वो क्या कर रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। लेकिन विपासना मेडिटेशन आपको पूरे होश में लाता है। आप अगर थोड़े दिन इसे करेंगे तो आपको खुद के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप हर वक्त खुद को कॉन्शियस पाएंगे। आप हर एक चीज को अलग तरीके से देख पाएंगे। आप किसी भी इंसान को देख के उसके कैरेक्टर को जान लेंगे। मतलब कि आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। देखो, आजकल आने वाली हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक इन्वेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में डाले जा रहे हैं। ये सभी चीजें आपको खुद को दूर करे जा रहे हैं। अभी हमारे ब्रेन का वायरिंग ही इस प्रकार हो चुका है जिसे बदलना भी काफी मुश्किल है। लेकिन आपको सिर्फ दिन का आधा घंटा मेडिटेशन यानी कि ध्यान को देना है। ये आपकी और इस दुनिया की असली सच्चाई को दिखाता है। सालों पहले ध्यान हमारे रोज के जीवन का एक अभिन्न अंग था, लेकिन ये अब कम होता जा रहा है और शायद इसे जानबूझकर कम करवाया गया है। अभी आगे इससे भी बुरा वक्त आने वाला है जिसमें इंसान खुद के अस्तित्व को ही भूल जाएगा। इसीलिए आप ध्यान को आज से ही अपने जीवन का एक पार्ट बना लो। ध्यान आपके जीवन को सरल और आसान बना देगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो को देखने के बाद ध्यान के बारे में जितने भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।